जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं साथियों, जो कि बोर्ड एग्जाम के लेकर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर साल आता ही आता है। दर्पण और दर्पण चिन्ह के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों। दर्पण चिन्ह क्या होता है, दर्पण के कुछ फैक्टर्स भी आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। पहले मैं उसके ऊपर मैं बात चलूंगा। पहले मैं मान लेता हूँ ये हमारा कोई दर्पण है और इसमें मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया क्या है साथियों, ये बन गया, ये बन गया पहले बच्चों क्या बन गया, ये साथियों बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। चलो जी, अवतल दर्पण में क्या होता है, पॉलिश बाहर की ओर होती है और जो आपका रिफ्लेक्टिव साइड होता है वो इनर साइड होता है, ऐसे करके इधर होता है। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर। और मेरे प्यारे साथियों इसे बोलते हैं पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। तो प्यारे बच्चों पूछता है कि सेंटर ऑफ कार्वेचर किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण या दर्पण जिस गोलीय दर्पण का हिस्सा होता है के केंद्र को प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे समझते हैं। मान लेते जो एक टुकड़ा हिस्सा है अवतल दर्पण अपना, ये इससे बना होगा, ये आपका दर्पण है पूरा। और मेरे बच्चों में इसको केंद्र मान लेता हूं। केंद्र से सतह तक की दूरी, ध्यान देंगे, केंद्र से सतह तक की दूरी को वो साथियों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब इस गोले का केंद्र है ना, सेंटर है, उसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसी प्रकार गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप प्यारे बच्चों इसी के बीचों बीच में होता है प्यारे बच्चों यफ होता है। ध्यान देंगे, कैसे मैं कह सकता हूं कि बीचों बीच में ही होता है, तो आइए इसको पता ना कर लिया जाए। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या फार्मूला पढ़ाया था, आर बराबर 2f प्यारे बच्चों, और एफ बराबर क्या होता है, आर अपान 2 होता है। तो आर क्या है, आर वक्रता त्रिज्या ही तो है प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे, तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। और आर बराबर एफ अपान 2 हुआ, मतलब कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होगा और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, यफ होता है। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखेंगे, यफ कहां होता है, सी कहां होता है, पी कहां होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये फार्मूला भी याद रखेंगे। ये है रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लेंथ, ये जरूर याद रखेंगे। ये सवाल पूछ लेता है। ये तो पता चल गया कि दर्पण के बारे में आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला, ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या का होता है, फोकस दूरी कहाँ होता है, आर किसे कहते हैं, आर बराबर 2f क्यों होता है, ये बराबर r अपॉन 2 क्यों होता है, ये भी आपको पता चल गया। ओके, अब आइए इसके बारे में और थोड़ी सारी बातें कर लेते हैं। मेरे साथ जो एक है आपका अवतल दर्पण, चलिए एक है आपका साथियों उत्तल दर्पण। क्या कह रहे बच्चों, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इन सभी में तीन चीज तो आपके पास कॉमन होता ही है। एक एफ होता है प्यारे बच्चों, एक यू होता है प्यारे बच्चों, एक वी होता है प्यारे बच्चों। होता है कि नहीं होता है, चलिए होता है। मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में एफ का मान ऋणात्मक होता है, यू का मान ऋणात्मक होता है, वी का मान भी ऋणात्मक होता है। लेकिन एक अजम्पशन आ जाता है, एक विरोधाभास आ जाता है, जहां पर प्यारे बच्चों बी का मान प्लस हो जाता है। वो एक क्रिटिकल कंडीशन है, वो अलग है। सबसे पहले जो आपका अवतल दर्पण है साथियों, वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वो बनाता है वास्तविक। क्या बनाता है साथियों, वास्तविक कामा उल्टा बनाता है, वास्तविक कामा उल्टा, ये याद रखेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेकिन अगर कहीं सवाल में आ जाए कि अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया गया है, तो v का मान तो कैसा हो सकता है, v का मान पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जब v का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा साथियों, आभासी होगा।
ये एजप्शन कहाँ बैठा हुआ है? ये एजप्शन बैठा हुआ अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण कुल कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है? तो साथियों 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपके लिए दिक्कत पैदा होगा। आइए उत्तल की बात करते हैं। उत्तल में यस का मान प्लस होता है। प्लस को बोलते हैं धनात्मक और माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। यू का मान माइनस होता है, वी का मान प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक क्रिटिकल कंडीशन है साथियों, वो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। एक क्रिटिकल कंडीशन अवतल दर्पण में ज्यादा बात करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। साथियों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ पर साथियों बनता है, ध्यान देंगे, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा कहाँ प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों? वस्तु से छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और यहां पर कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण में, एजप्शन को छोड़ के, विरोधाभास को छोड़ करके। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वो आभासी और सीधा बनेगा। ओके, ये आपको पता चला अवतल दर्पण में प्लस माइनस कहाँ होता है और यहाँ पर प्लस माइनस कहाँ होता है। लेकिन एक चीज हमारे पास देखने को आ रही है कि यू हमेशा माइनस ही क्यों है? सबसे पहले सवाल, यू हमेशा माइनस ही क्यों है? क्या यू का मान भी प्लस हो सकता है? सर वो क्रिटिकल चीज है, वो अलग चीज है, एजप्शन में आता है। लेकिन यू का मान पहले सीखते हैं माइनस क्यों होता है प्यारे बच्चों। तो आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जितने लोग भी मैथ अपनी जिंदगी में पढ़े कभी ना कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दर्शन हुआ होगा। इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं साथियों वाई डैश, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स डैश। डैश का मतलब पहले साथियों क्या होता है? माइनस होता है। ये क्या है साथियों? प्लस है। ये क्या है साथियों? प्लस है। ओके, तो चूंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है साथियों? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, बाईं ओर होता है। और बाईं ओर में एक्स क्या है साथियों? माइनस है, इसलिए यू का मान हमेशा माइनस लिया जाता है। याद रखेंगे, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, हमेशा वस्तु उसके बाईं ओर ही रखी जाती है। ये हमेशा किसमें? फिजिक्स और सवाल की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, x को पहले लेते हैं इसलिए यहाँ पर माइनस लेंगे। ये नहीं आपके दिमाग में, ये y तो प्लस में साथियों, लेकिन ये याद रखेंगे यहाँ दाएं बाएं की बात करेंगे। तो जब हम बाएं की ओर आएंगे, ये तो y ऊपर की ओर जा रहा है, तो बाएं की ओर क्या है? माइनस है। दाहिने की ओर क्या है साथियों? प्लस है। नीचे की ओर क्या है? माइनस है। ऊपर की ओर क्या है साथियों? प्लस है। उम्मीद करता हूँ ये पता चल गया होगा यू का मान हमेशा माइनस क्यों लिया जाता है। कैसा प्रतिबिंब कौन बनता था ये भी आपको पता चल गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, ये भी पता चला होगा। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, 2 फार्मूले आप जरूर याद रखेंगे, ये तो आपको याद होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल भी आता है 1-1 नंबर का साथियों, और 2 नंबर के न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, 4 नंबर के भी न्यूमेरिकल में यूज होता है। अगर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, अगर वक्रता दर्जा से सवाल पूछा जाता है तो, नहीं तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगला फार्मूला दर्पण के लिए आपको फोकस दूरी का चिन्ह मैंने बता दिया। फोकस दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए, 1/f = 1/u + 1/b। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। आवर्धन होता है प्यारे बच्चों, आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होता है। m बराबर क्या होता है? -b/u। ये आपको जरूर बराबर में I/O, O क्या है साथियों? वस्तु की लंबाई है, और I क्या है साथियों? प्रतिबिंब की लंबाई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो मेरा आज जो टॉपिक था, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सब मैंने आपको बता दिया। दर्पण आपके सिलेबस में गोलीय दर्पण साथियों, और भी अवतल उत्तल दर्पण है, ये भी मैंने आपको बताया। एक अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसके बाहरी और बाहर की ओर पालिश हो, उभरे हुए स्थान में पालिश होता है। और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें अंदर की ओर पालिश की जाती है और प्रकाश का प्रवर्तन बाहर से होता है, मतलब उभरे हुए तल से होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आपको इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने बता दिया। चिन्ह जरूर याद रखेंगे। अगर आप चिन्ह लेते, सवाल लगाते थे, चिन्ह की भी गलती करते तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। गलत चिन्ह होगा या गलत फार्मूला हो तभी आपका सूत्र गलत हो, सूत्र गलत है तो आपका क्या है?
फार्मूला गलत है तो क्या है, सवाल भी गलत है। ये भी याद रखेंगे। ये आपसे पूछ लेता है नेचर में, पूछता है प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, सर वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है, ये सब आपको बता देना है। वह से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में। वह से छोटा कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। जो भी सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई पूछना है, कोई डाउट है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो भले छोटी हुई हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा आपके काम आएगा। आपके एग्जाम में मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।